है जिसमें एक 4 मंजिला इमारत डोंगरी इलाके में भरभरा कर गिर गई है और जिसमें अभी तक 40 लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी है जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में 40 लोगों के दबे होने की खबर है। रेस्क्यू टीम्स मौके पर मौजूद हैं। इस मलबे में से एक बच्चे को भी निकाला गया। बताया जा रहा है कि इमारत करीब 100 साल पुरानी थी। एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीम्स वहां पर अब रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हुई हैं। गली संकरी होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसी बीच आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। फडणवीस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र, उन्होंने भी कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस पर इस वक्त सबका फोकस होना चाहिए। इसकी जो समीक्षा होगी इस हादसे की वो बाद में की जाएगी। फिलहाल ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से बताया जा रहा है कि हादसा पेश आया है। काफी रश वाला इलाका है ये, जहां पर इस वक्त रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 4 मंजिला ये इमारत थी। बताया जा रहा है 10 से 15 परिवार इसमें बिल्डिंग में रहते थे और ये इमारत आज भरभरा कर गिर वजह से बताया जा रहा है कि हादसा पेश आया है। काफी रश वाला इलाका है ये, जहां पर इस वक्त रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 4 मंजिला ये इमारत थी। बताया जा रहा है 10 से 15 परिवार इसमें बिल्डिंग में रहते थे और ये इमारत आज भरभरा कर गिर गई और इसके अंदर मलबे में अब तक 40 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है और अब तक 5 लोगों को इस बिल्डिंग में से रेस्क्यू किया जा चुका है। हालांकि यहां से रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम देना अपने आप में बड़ी चुनौती बना हुआ है क्योंकि गली संकरी होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां तक पहुंचाना और एम्बुलेंस पहुंचाना भी अपने आप में मशक्कत का काम है। ऊपर से ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया यानी घनी आबादी वाला इलाका है जिस वजह से लोग भी वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं और इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशंस की तस्वीरें आपके सामने किस तरह से इस वक्त भी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है अपने काम पर। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि लोगों को वहां से सेफ जगह पर पहुंचाया जाए और अपना काम किया जाए। तीन तस्वीरें आपके सामने है। एक बच्चे को सेफली इस बिल्डिंग से बाहर निकालते हुए तस्वीर सामने आई है। दूसरी तरफ एनडीआरएफ की टीम अभी भी काम पर रेस्क्यू ऑपरेशंस पर लगी हुई है। तीसरी तस्वीर जो है वो उस गली की है जो उस बिल्डिंग तक पहुंचती है। इस पूरे हादसे पर, इस दुखद हादसे पर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा था आपसे कुछ ही देर पहले, वो आपको सुनवा देते हैं। जो मुझे प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें डोंगरी में एक बिल्डिंग कोलैप्स होने के कारण उसके अंदर करीब 15 फैमिलीज के फंसे होने की संभावना वहां पर दिखाई पड़ रही है। ये करीब 100 साल पुरानी बिल्डिंग है और वहां के बिल्डिंग के रहवासियों ने वाड़ा के नियम के अनुसार उसके लिए रीडेवलपमेंट के लिए वहां पर एक विकासक को, डेवलपर को अपॉइंट भी किया था और उसके लिए उसको परमिशन भी मिली थी। लेकिन ये डेवलपर ने उसको समय पर डेवलप किया या नहीं किया, ये चीजें अब जांच में आएगी। अभी तो सारा फोकस जो है वो जो लोग वहां पर अभी मलबे के नीचे हैं उनको कैसे बाहर निकाला जाए, तो इसके ऊपर सारा फोकस वहां पर रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ये सारी चीजें सामने आ जाए तो उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपरली किया जाए। पीड़ित परिवारों को क्या मुआवजा सरकार? अभी वो तो सरकार। इस हादसे के बाद चश्मदीदों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। ये देखा, मैं नाश्ता कर रहा था ना सुबह में, तो एकदम बारिश आई। बारिश आने के बाद है ना, बाद में एकदम हवा आई। हवा आने के बाद है ना एकदम हम लोग को ऐसा लगा कि पतरा गिरा। अब जब मालूम पड़ा ना पब्लिक आवाज है ना, तो बोले बिल्डिंग गिरी। तो हम लोग सब भागे, हम लोग सब पूरा घर वर सब छोड़ के सब भागे बिल्डिंग देखने के लिए। आवाज बहुत एकदम बहुत भयंकर थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब बोलते ना भूकंप आ गया, एकदम वैसी आवाज थी। जब ये बिल्डिंग गिरी, मैं पीछे दरगाह है हाजी अब्दुल मंशा बाबा की, मैं दरगाह में था तो एक आदमी भागते हुए आया कि बिल्डिंग गिरी तो हम लोग सब भाग कर आए। और ये बिल्डिंग कम से कम 80-100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी और ये कम से कम अभी से 30-40 लोग का एक अंदाजा, कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 30-40 लोग हैं अंदर। और मैं अभी तक मैंने देखा हो तो 2 बच्चे निकले हैं। एक बच्चा तो सेफ था जो स्टार्ट में निकला, उसके बाद एक बॉडी गई है, मतलब वो डेट हम बोल नहीं सकते उसको, लेकिन सीरियस थे। और 2 जेंट्स हैं और 2 बच्चे अभी तक निकले हैं। इस तरह से जो
हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बिल्डिंग जो जमींदोज हो गई है उसके मलबे के नीचे बताया जा रहा है कि 40 लोग दबे होने की आशंका है, जिस वजह से एनडीआरएफ की टीम इस वक्त जद्दोजहद कर रही है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। और एक सबसे बड़ी मुसीबत उनके रास्ते में ये कि यहां तक राहत पहुंचाना अपने आप में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि संकरी गली है, वहां तक एम्बुलेंस को पहुंचाना, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचाना। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अगर एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी है तो दूसरी की पास होने की जगह भी नहीं है, तो अपने आप में बड़ी चुनौती है यहां पर रेस्क्यू कर पाना। एनडीआरएफ की टीम और प्रशासन, पुलिस, आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है कि अब मलबे के नीचे से लोगों को जितनी ज्यादा जाने हो सके बचाने की कोशिश रहेगी प्रशासन की। इस वक्त काम वहां पर जारी है। इस पूरे हादसे पर पल पल की अपडेट हम भी आपको तक पहुंचाते रहेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर लोगों से बात न की जाए ताकि किसी तरह के भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा ना पैदा हो। इस मुंबई हादसे को लेकर कुछ राजनीतिक लोगों ने भी अपने इस पर रिएक्शंस दिए हैं, कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। क्या मुंबईकर की जानों की कोई कीमत नहीं? इस तरह से जो तमाशा हर साल मुंबई में बारिश के समय होता है और इमारतें गिरती हैं, झाड़ गिरते हैं, लोग मरते हैं, पॉटहॉल में मौतें होती है, मगर मुख्यमंत्री के कान पर जू नहीं रही थी। इस प्रशासनिक जिम्मेदारी अगर मानी जाए तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार है, कॉरपोरेशन से लेकर राज्य सरकार तक है और केंद्र सरकार तक, तो कहीं पर कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसका भी सवाल नहीं पैदा होता। आप ही हैं सब जगह, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये जो इमारतें कमजोर हैं इनकी जांच बरसात से पहले हर वर्ष होती है, होनी चाहिए और उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाकर जो जरूरी कदम है उठाए जाने चाहिए, लेकिन होता नहीं है। इसलिए कि वो अफसर जब जाते होंगे तो उनकी हथेली गर्म कर ली जाती है, वो चले जाते हैं, तो ये इस तरह से जाने जाती है लोगों को। ये बिल्डिंग जो म्हाडा की बिल्डिंग, इसको अति धोखादायक जो कहते हैं, मोस्ट डिलैपिडेटेड, तो काम बनता है म्हाडा का कि भाई आप लोग फोर्सिबली वैकेट करो, क्योंकि आपके पास है वो अधिकार। क्यों नहीं किया आपने? आज आप कह रहे हैं कि हमें काम करने तो करेंगे ही, वो सारे ये करेंगे। तो ये मेयर प्रशासन की पूरी तरह लापरवाही है और मैं चाहता हूं कि जो अधिकारियों ने बावजूद के उसके ये डिलैपिडेटेड बिल्डिंग घोषित करने के बाद उसको वैकेट नहीं किया, उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल किया। मुंबई में ये हादसा हुआ है, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में इमारत, डोंगरी इलाके में ये इमारत है, 4 मंजिला इमारत जो भरभरा कर गिर गई और बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे 40 से ज्यादा लोग दबे होने की आशंका है और इस वक्त एनडीआरएफ की टीम वहां पर ऑपरेशन करके रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। कोशिश यही रहेगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इस मलबे के नीचे से सुरक्षित निकाले जा सकें। प्रीति सोमपुरा मेरी सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से मेरे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति, क्या जानकारी है लेटेस्ट आपके पास? देखिए, जानकारी हमें मिली उसके मुताबिक ये बिल्डिंग जो करीब 70 से 80 साल पुरानी थी और इसकी एप्लीकेशन भी की गई थी रीडेवलपमेंट की, लेकिन कुछ लोग थे बिल्डिंग के जिन्होंने ये घर जो है खाली नहीं किया था, जबकि कुछ लोग जो है घर खाली करके दूसरी जगह चले गए थे। जब ये बिल्डिंग गिरी है तो उस वक्त जो है वहां पर मौजूद जो लोग थे उसमें बच्चे और महिलाएं ज्यादातर बताई जा रही है। अभी भी मलबे के अंदर करीब 30 से 32 लोगों के फंसे होने की आशंका है। अब तक जो है 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है और बाकी 5 लोग जो है घायल है, उनको जेजे अस्पताल में और पास के ही निजी अस्पताल हबीब अस्पताल में जो है उनको भर्ती कराया गया है और उनका जो है इलाज इस वक्त चल रहा है। प्रीति, अगर आप ये बता पाएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी टीम्स को वहां पर लगाया गया है, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि सिविलियंस वहां पर ज्यादा हैं और कहीं ना कहीं एनडीआरएफ और प्रशासन के लोग कम नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि डोंगरी इलाका जो है मुंबई के पुरानी मुंबई के इलाके में आता है और यहाँ पर जो है करीब 70-80 साल पुरानी बिल्डिंगों की संख्या ज्यादा है और ये ठीक है प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।